सो हे देयर ऑल द सेनपाइज, रेन सेनपाइज हियर। तो भाई जैसा तुमको पता है दिवाली आने वाली है और दिवाली में अपन लोग पटाखे फोड़ते हैं, पर मैं नहीं फोड़ता, तुम लोग फोड़ते होगे, कोई बात नहीं, पर कम फोड़ना इस बार, पोल्यूशन बहुत हो जाता है। तो चलो उन बातों को साइड हटाते हैं। दिवाली में आग से रिलेटेड बहुत काम होते हैं, है ना। आग से हम दिए जलाते हैं, आग से हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उन चीज़ों को भी साइड हटाते हैं। हम आग से मतलब आज हम आग ही लगाने वाले हैं भाई। दिवाली वाली आग ले लो या यहाँ वाली आग ले लो, आग से मेरा मतलब है भाई आज अपन करने वाले हैं बैटल ऑफ फीनिक्स। तो भाई बैटल ऑफ फीनिक्स अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि ये क्या चीज़ ले आया है, ये क्या बवासीर है, तो भाई मैं तुम्हें समझा देता हूँ क्या चीज़ है ये। देखो भाई बैटल ऑफ फीनिक्स ऐसी चीज़ होने वाली है जिसमें मैं 4 फीनिक्स से इंस्पायर्ड हुए कैरेक्टर्स को लेने वाला हूँ जो एनिमे से है और उनकी बैटल कराने वाले हैं। तो भाई मैंने बहुत रिसर्च करी और मुझे ऐसे बहुत ही कम एनिमेज हैं शायद जिनमें फीनिक्स से रिलेटेड कुछ क्रीचर्स बनाए गए, और मैं क्रीचर्स की बात कर रहा हूँ, कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा। जैसे तुमने ओपाई ड्रैगन देखा है अपना DxD वाला, लेकिन उस तरीके की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ क्रीचर्स की बात कर रहा हूँ। तो क्रीचर्स में अगर हम देखें तो 2 ही एनिमे मिले मेरे को जिनमें फीनिक्स से रिलेटेड 2 या 3 क्रीचर्स बनाए गए हैं। तो उनमें सबसे पहले आता है पोकेमॉन और दूसरा आता है बेब्लेड। तो भाई पोकेमॉन तो भाई वैसे तुमको भी पता है यार, बहुत टाइम हो गया पोकेमॉन पे कोई वीडियो नहीं डाली मैंने, भले ही मेरा वो फेवरेट एनिमे यार, लालत है मुझ पर, तो चलो छोड़ो कोई बात नहीं। तो और दूसरा अपना बेब्लेड। तो भाई पोकेमॉन से अगर तुम लोग सोच रहे हो कौन से ऐसे क्रीचर्स है जो फीनिक्स से इंस्पायर्ड है, तो भाई जिनको पता है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। तो भाई पोकेमॉन से अपन लोग ने लिया है मोल्ट्रेस और हो-ओ। और अगर हम बेब्लेड की बात है, भाई बेब्लेड में तो तुम्हें पता ही है भाई किसको लेने वाले हैं, किसको उठाकर फेंकने वाले हैं बैटल के अंदर। तो भाई बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम लोग, अपन लेने वाले हैं ड्रॉन्जर फीनिक्स और ब्लैक ड्रॉन्जर फीनिक्स को। तो भाई ये 2 बंदे बेब्लेड से हैं, ये 2 बंदे पोकेमॉन से। तो अब देखते हैं अगर ये सारे टकराते हैं एक दूसरे से तो कौन जीतने वाला है। और ये नहीं भाई कि मैं पोकेमॉन की जो पोकेमॉन है वो एक टीम में है और बेब्लेड अलग टीम में, तो कोई टैग टीम मैच नहीं होने वाला है। ये फिटल 4-वे होगा। अगर तुमने WWE देखी तो तुम्हें पता है यार फिटल 4-वे क्या होता है, चारों एक दूसरे से भिड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि भाई मोल्ट्रेस से बेब्लेड वालों को मारेगा, मोल्ट्रेस अपने दोस्त हो को भी मार सकता है, और ये मत समझो वो उसका दोस्त है भाई, किसी को भी पेड़ेंगे कोई भी। लेकिन देखना है भाई कौन जीतने वाला है इन लोगों में से, तो भाई देखते हैं। और अगर तुम में से ये सोच रहे हो भाई कि मैं अगर बेब्लेड जो अपना लट्टू होता है छोटा सा वो इनके सामने लाकर इनसे भिड़वाने वाला, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो बेब्लेड होता है वो बहुत छोटा होता है यार, बहुत छोटा भाई, उसको अपने पंख मार के उड़ा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, फुट करके मारेंगे उड़ जाएगा। तो भाई मैं बेब्लेड नहीं लाने वाला, मैं बिटबीस्ट की बात कर रहा हूँ। बिटबीस्ट अगर इनके सामने आएगा तो क्या होने वाला है, क्योंकि देखो भाई बिटबीस्ट काफ़ी बड़े होते हैं। तो मैं लग रहा है यार अगर कि यार बिटबीस्ट कहाँ बिटबीस्ट कहाँ पोकेमॉन, तो भाई तुम खुद देखो। अगर तुमने ओरिजिनल सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड देखा है जहाँ पे टाइसन अपने डोजो में था और कुछ प्रे कर रहा था और उस स्वॉर्ड के सामने जहाँ पे ड्रैगन बना हुआ था, तो भाई उस टाइम अगर तुम्हें याद है तो भाई ड्रैगन की स्पिरिट बाहर आई थी और ड्रैगन की स्पिरिट काफ़ी बड़ी थी। तो भाई वो स्पिरिट जो है, जो बिटबीस्ट की स्पिरिट्स हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं उनके बेब्लेड से और उनके जो ट्रेनर होते हैं उनसे भी। तो वो चाहें तो वो अगर हम स्पिरिट्स की बात करें, अगर अपने उनके बेब्लेड को हटा दें और स्पिरिट्स को बाहर लेकर आए, तो भाई स्पिरिट्स बिल्कुल लड़ सकती हैं पोकेमॉन से। तो मैं उन्हीं स्पिरिट्स की पावर्स और पोकेमॉन की पावर्स दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों एक दूसरे से भिड़ेंगे, तो कौन जीतेगा कौन हारेगा सब पता चलने वाला है। तो भाई बने रहो वीडियो में, देखते हैं कौन जीतने वाला है। तो चलो भाई शुरू करते हैं इसको बिना किसी देरी के। क्योंसान इंट्रो लगा दे, चल भाई बहुत हुआ। तो भाई बैटल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो मैं हमेशा ही करता हूँ, कोई भी बैटल स्टार्ट करने से पहले इन लोगों के बारे में जान लेते हैं। तो भाई ऐसा नहीं मैं बहुत लंबा खींचूंगा भाई हर किसी के बारे में, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मैं इस बार लंबा नहीं खींचूंगा, ट्राई करूंगा कि बहुत कम और जल्दी बता पाऊँ। तो शुरू करते हैं भाई। पहले अपन बात करते हैं पोकेमॉन्स के बारे में। तो भाई पोकेमॉन में सबसे पहले पकड़ते हैं मोल्ट्रेस को। तो भाई मोल्ट्रेस जैसा कि तुम जानते हो इंडिगो प्लेटियो जो लीग होती है उसमें जो आग लगती है वो मोल्ट्रेस की फायर होती है और उसको बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं और उसी से सब कुछ शुरुआत करते हैं कोई भी पोकेमॉन लीग की। और मोल्ट्रेस जो है, जो ट्रायो बर्ड्स हैं, लेजेंडरी बर्ड्स जो इंडिगो या कैंटो रीजन में पाई जाती है, उनमें से फायर पावर रखता है और मोल्ट्रेस एक लेजेंडरी बर्ड है। और भाई ये एक फायर और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन रहता ही है। और
ये बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है बस। और इसमें कोई ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए नहीं है फिनिक्स के, लेकिन ये इतना ही ज़्यादा रह सकता है। और इसका अटैक ये अटैक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक करता है और ये फायर कंट्रोल कर सकता है। सबसे बड़ी बात, जो भी फायर मूव्स आएंगे इसके तरफ ये उसको कंट्रोल कर सकता है। और ये ज़्यादातर मैग्मास में पाया जाता है, वॉल्केनो के आसपास मिलेगा तुमको। तो वॉल्केनोज की पावर्स और फायर की पावर्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानता है, और फायर को किस तरीके से कहाँ डालना है इसको अच्छे से पता है। तो भाई अगर फायर कंट्रोलिंग की बात करें तो भाई मैं कहूँगा कि मोल्ट्रेस बॉस है मेरे भाई, मोल्ट्रेस बॉस है। तो भाई यहाँ मोल्ट्रेस की बात काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मोल्ट्रेस में ज़्यादा पावर्स नहीं दिखाई गई हैं। मोल्ट्रेस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं दिया है। अगला अपन लोग बात करते हैं हो-ओ के बारे में। तो भाई हो-ओ ये एक ऐसा पोकेमॉन है जो हमें पोकेमॉन के एपिसोड 2 या एपिसोड 1 इसमें दिखाया गया था, रेनबो पोकेमॉन। और ये बिल्कुल भी कैंटो रीजन से बिलोंग नहीं करता है, लेकिन इसको दिखा दिया गया था। ये बिलोंग करता है जोटो रीजन से, और जोटो रीजन का इसको भगवान माना जाता है। इसकी पूजा होती है भाई वहाँ पे। एक्रूटिक सिटी में एक टावर है, उस टावर के ऊपर इसका एक मंदिर बनाया गया, और कहते हैं कि वहीं पे हो रहता था। और बहुत पहले जब एक्रूटिक सिटी के टावर में आग लगी थी तो 3 पोकेमॉन वहाँ जल के मर गए थे। तो इसने उनको रिवाइव करा और नए पोकेमॉन्स में तब्दील कर दिया, तब्दील यानी इवॉल्व कर दिया, कुछ भी कह लो, कन्वर्ट कर दिया। और वो 3 पोकेमॉन्स आज तुम्हें पता है कौन है? वो 3 पोकेमॉन से एंटे राइकोयू बोलता हूँ मैं, तो राइकोयू बोलता हूँ वैसे, राइकोयू ऐसी कुछ है उसका नाम। और तीसरा है सुइकून, वाटर फायर इलेक्ट्रिक। ये 3 भी लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं जोटो रीजन के। अगर तुमने गेम खेला तो तुम्हें तब भी पता है, और अगर तुमने मूवीज़ देखी है तो भी तुम्हें पता ही होगा। तो भाई हो एक गॉड पोकेमॉन बनाने वाले थे पोकेमॉन कंपनी वाले। ये गॉड बनने वाला था, क्योंकि देखो भाई इसके अंदर फीनिक्स की बहुत सी चीज़ें हैं। ये फायर कंट्रोल ये भी कर सकता है, ये फायर भी कंट्रोल कर सकता है, ये रेनबोज बना सकता है, और ये रीजनरेशन कर सकता है। सबसे बड़ी बात, इसको तुम कहीं भी मारो ये रीजनरेट कर सकता है। और तीसरी चौथी बात मैं ये भी कहूँ, जो पोकेमॉन दूसरे पोकेमॉन को जिंदा कर सकता है वो पोकेमॉन क्या नहीं कर सकता भाई। एक तरीके से बोलो तो लिटरली ये गॉड बोल सकते हैं इसको हम। भले ये गॉड नहीं, गॉड आरसीएस है, लेकिन इसको गॉड बनाने वाले थे, लेकिन इसकी टाइपिंग की वजह से इसको कैंसिल कर दिया गॉड बनाना, नहीं तो ये भी गॉड हो सकता था। लेकिन जोटो रीजन में इसको गॉड ही मानते हैं। तो इतना मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, आगे जब बैटल होगी तो तुम्हें और पता चल जाएगा। तो भाई ये रही पोकेमॉन्स की बात। अब हम बात करते हैं बेब्लेड्स के बारे में। तो भाई चलो बेब्लेड्स के बारे में शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले आता है ड्रॉन्जर फेनिक्स। भाई ड्रॉन्जर फेनिक्स ओरिजिनल सीरीज का सबसे पावरफुल बिट बीस्ट, भाई सबसे पावरफुल बिट बीस्ट है। इसको तुम नोट कर लो भाई, ड्रैगून से भी ज़्यादा पावरफुल मैं कह सकता हूँ उसको। वैसे कहने को भी क्या, ड्रैगून और ड्रॉन्जर दोनों ही सबसे पावरफुल रह चुके हैं ओरिजिनल सीरीज में। इन्हीं दोनों को सबसे पावरफुल माना गया है, और इनसे ज़्यादा कोई पावरफुल नहीं है। दूसरी बात, ड्रॉन्जर एक फायर टाइपिंग रखने वाला बिट बीस्ट है। इसके अंदर फायर के इतने सारे मूव्स हैं कि अब मैं बता नहीं सकता भाई, गिनते गिनते थक जाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, पर भाई ख़त्म नहीं होंगे। अगर तुमको लिटरली बताऊं तो यार इस पर 17-18 या 24 से ज़्यादा मूव्स रखता है अपना ड्रॉन्जर। 17-18 तो शायद पहले देखे थे, 24 से ज़्यादा मूव्स है ड्रॉन्जर पे फायर टाइप वाले। और इसकी फायर इतनी तेज़ है भाई, ये पत्थरों तक को पिघला सकता है। और ये लोहा तो भाई फिर क्या ही चीज़ है इसके लिए, जब वो पत्थरों को पिघला सकता है। दूसरी बात, ड्रॉन्जर एक ऐसा बिट बीस्ट है जिसने गॉड को हरा रखा है। जीएस तुम्हें पता होगा, ब्रुकलिन का बेब्लेड जीएस, जो एक गॉड था, ग्रीक माइथोलॉजी का गॉड, जो लिटरली जो गॉड था ना यार, वो ऐसा बिट बीस्ट था ना, मतलब सब कुछ बता सकता था वो, सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकता था वो कि भाई सामने वाला क्या मूव करने वाला है, क्या वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा, क्या वो हारेगा या नहीं हारेगा। इतनी सारी पावर्स रखता था जीएस अपने पास, लेकिन ड्रॉन्जर ने उसे भी हरा दिया। और बिकॉज ऑफ हिज ब्लेडर काय के बिना ड्रॉन्जर कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम ड्रॉन्जर को अकेले भी देखें तो भाई ड्रॉन्जर बहुत कुछ कर सकता है। ड्रॉन्जर अकेला भी बहुत कुछ मार सकता है भाई, एक अकेला बंदे के लिए भी ड्रॉन्जर बहुत पावरफुल रह सकता है। जिसने गॉड को हरा दिया भाई, वो तुम सोचो वो क्या नहीं कर सकता। तो भाई ड्रॉन्जर के बारे में इतना काफ़ी रहेगा बताना, बाकी तुम्हें बैटल के टाइम पे पता चल ही जाएगा कि क्या करने वाला है अपना ड्रॉन्जर। तो भाई ड्रॉन्जर की बात भी ख़त्म कर देते हैं। अब बात आती है ब्लैक ड्रॉन्जर के बारे में। ब्लैक ड्रॉन्जर, ये नाम ही इतना पावरफुल सा है भाई। जब हमने इसको देखा था एनिमे में तो तुम्हें पता ही है भाई ये कितना पावरफुल बिट बीस्ट था। इसने सारे के सारे बिट बीस्ट अपने अंदर ले लिए थे। लिटरली ये चाहता तो पूरी दुनिया तबाह कर सकता था। अब मैं तुम्हें ब्लैक ड्रॉन्जर के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो शायद तुम्हें ना पता हो अभी। तो भाई ब्लैक ड्रॉन्जर एक लूसीफर नाम का बंदा था, उसने ब्लैक ड्रॉन्जर को बनाया था 6000 साल पहले। 6000 साल पहले ब्लैक ड्रॉन्जर को बनाया गया। लूसीफर नाम के उस बंदे ने 10 फीनिक्स की बलि दी और उसके बाद उसने ब्लैक ड्रॉन्जर को अपने ब्लैक मैजिक से क्रिएट करा।
ब्लैक ड्रॉन्जर पूरी तरीके से ब्लैक पावर रखता है, या डार्क पावर बोल लो, पूरी तरीके से डार्क पावर रखता है। एल ड्रैगो या नेमेसिस से भी ज़्यादा पावरफुल ब्लैक ड्रॉन्जर है। ये बिल्कुल प्रूव हो चुका है। इसका प्रूव मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम कभी बताऊंगा। लेकिन ब्लैक ड्रॉन्जर सबसे पावरफुल बिट बीस्ट रहा है और सबसे पावरफुल रहता अगर वो अभी भी एग्जिस्ट करता। तो भाई ब्लैक ड्रॉन्जर इतनी पावर रखता था अपने साथ कि वो दुनिया को पूरी तरीके से क्लियर कर सकता था, पूरी तरीके से। लास्ट टाइम को ब्लैक ड्रॉन्जर को एक बंदे ने यूज़ करा था एक वॉर में उसको यूज़ करा, और वॉर तो वो लोग जीत गए थे, लेकिन ब्लैक ड्रॉन्जर की वो पावर कंट्रोल नहीं कर पाया। ब्लैक ड्रॉन्जर की पावर इतनी ज़्यादा हो गई थी कि ब्लैक ड्रॉन्जर ने लास्ट में जिस बंदे ने उसे कंट्रोल या जिस बंदे ने उसे वॉर में यूज़ करा था, ब्लैक ड्रॉन्जर ने उसे भी ऑब्जर्व कर लिया और उस बंदे को वहीं मार दिया। उसके बाद ब्लैक ड्रॉन्जर वहाँ से गायब हो गया। बाद में ब्लैक ड्रॉन्जर को बहुत टाइम बाद डिस्कवर किया गया, और वो काय का बचपन जहाँ बीता था, जिस ऑर्फनेज में, या जो ऑर्फन था वो, उस जगह पे काय में जो ऑर्फनेज के मालिक बोल लो या जो मास्टर था वहाँ काय का, मुझे याद नहीं ढंग से, पर उसने ब्लैक ड्रॉन्जर ऑफर करा था काय को, और काय ने एक्सेप्ट भी कर लिया था ब्लैक ड्रॉन्जर को। ब्लैक ड्रॉन्जर की पावर कोई आज तक कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन अगर मैं एक्सेप्शन बोलूँ तो एक्सेप्शन सिर्फ काय था। काय ने ब्लैक ड्रॉन्जर की पूरी पावर कंट्रोल कर ली थी, लेकिन हमें एनिमे में उतना नहीं दिखाया गया कि ब्लैक ड्रॉन्जर और क्या क्या कर सकता है। हमने जितना देखा उससे हम इतना तो पक्का कह सकते हैं कि अगर ब्लैक ड्रॉन्जर काय के पास और ज़्यादा रहता तो ब्लैक ड्रॉन्जर लिटरली सबसे पावरफुल बेब्लेड रहता भाई, वही सबसे पावरफुल रहता। ब्लैक ड्रॉन्जर की पावर काय ने कंट्रोल कर ली थी, लेकिन जैसा ब्लैक ड्रॉन्जर के साथ बताया गया है, पहले से ही कहा गया है कि ब्लैक ड्रॉन्जर जो भी उसे कंट्रोल करेगा, ब्लैक ड्रॉन्जर धीरे धीरे उसे ही कंट्रोल कर लेगा, और बाद में ब्लैक ड्रॉन्जर उसी के अंदर चला जाएगा। मैसेज आया, ध्यान मत देना मैसेज पे, ठीक है। तो भाई ब्लैक ड्रॉन्जर की अगर हम रूमर्स की बात करें तो रूमर्स ये भी कहते हैं कि जो जीएस ग्रीक माइथोलॉजी का गॉड था, ब्लैक ड्रॉन्जर उसका डैड है, ऐसा कहते हैं। ऐसा कहा गया है कि जो जीएस था वो ब्लैक ड्रॉन्जर का बेटा था। अब मुझे इस बात पे बिल्कुल पता नहीं कि ये बात कितनी सच है कि कितनी नहीं, लेकिन भाई मैं जो ब्लैक ड्रॉन्जर की पावर हमने देखी है उससे मैं पक्का कह सकता हूँ, अगर जीएस और ब्लैक ड्रॉन्जर टकराते तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ भाई जीएस हार जाता। जीएस बिल्कुल भाई, ब्लैक ड्रॉन्जर बिल्कुल टाइम नहीं लगाता जीएस को मारने में। ऊपर से जब ब्लैक ड्रॉन्जर सारे स्पेशल मूव कर सकता है, तो ब्लैक ड्रॉन्जर जब जीएस को उसी के डायमेंशन में ले जाकर उसे मारता, तो तुम ही सोचो क्या होता। ब्लैक ड्रॉन्जर की इतनी सारी पावर्स हैं जो हम बता भी नहीं सकते अभी। और जो मैंने तुम्हें बताया कि भाई वो अपने मास्टर को ही कंट्रोल करेगा, इट साउंड्स लाइक एल ड्रैगो, जैसे एल ड्रैगो ने करा था रायुगा को कंट्रोल, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल रह चुका है। ब्लैक ड्रॉन्जर के बारे में मैंने इतनी बात तुम्हें बता दी है, लेकिन ब्लैक ड्रॉन्जर की और पावर तुम्हें तब पता चलेगी जब ये बैटल होने वाला है। तो भाई सबके बारे में हमने बात कर ली है, अब शुरू करते हैं बैटल को। चलो फिर शुरू करते हैं। अबे क्योसान, म्यूजिक चेंज कर बे, बहुत सीरियस माहौल हो गया इधर। हाँ तो मेरे भाई चलो अब बात करते हैं। अगर ये चारों के चारों सामने आएंगे तो सबसे पहले कौन हारने वाला है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया एक फेटल 4 में मैच है, तो कोई किसी को भी हरा सकता है, किसी को भी पहले मार सकता है। तो अगर हम इन सबको देखें तो भाई मोल्ट्रेस, हो ड्रॉन्जर और ब्लैक ड्रॉन्जर सामने आते हैं, तो इनमें सबसे पहले बाहर कौन होने वाला है, तुम्हें क्या लगता है? कुछ बताओ। अगर तुम, चलो मैं ही बता देता हूँ, सीधी सीधी बात है। सबसे पहले इस मैच में से बाहर निकलने वाला है मोल्ट्रेस। अब मोल्ट्रेस कैसे निकलने वाला है ये मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने तुमने पहले बताया, हाँ भाई मोल्ट्रेस फायर को कंट्रोल कर सकता है, मैंने भी मान लिया, तुमने भी मान लिया, लेकिन फायर को कंट्रोल करने वाले और भी बिट बीस्ट हैं यहाँ पे। बिट बीस्ट बोलो या पोकेमॉन भी बोल लो, सब फायर को कंट्रोल यहाँ कर सकते क्योंकि सारे फिनिक्स है, और सिर्फ फायर को कंट्रोल करके कोई बंदा नहीं जीत सकता, यहाँ और भी चीज़ें चाहिए। और जैसा मैंने तुम्हें बताया कि सिर्फ मोल्ट्रेस का अटैक ही ज़्यादा है, उसका डिफेंस कुछ ज़्यादा नहीं है। तो अगर उसको कोई भी हाई ब्रूटल अटैक पड़ता है तो ऑब्वियस सी बात है मोल्ट्रेस ज़्यादा जल्दी नहीं सह पाएगा। जब मोल्ट्रेस को टाइलो फ्लेम जैसा ऐश का टाइलो फ्लेम टक्कर दे सकता है, तो यहाँ तो भाई लेजेंडरीज की बात हो रही है। यहाँ पे हो है, यहाँ पे भाई, यहाँ पे ड्रॉन्जर है, यहाँ पे ब्लैक ड्रॉन्जर खड़ा हुआ है। तो अगर ये लोग यहाँ होंगे तो सबसे पहले मोल्ट्रेस ही बाहर निकलने वाला है। मोल्ट्रेस के पास कोई और स्पेशल एबिलिटी नहीं है जिससे वो जीत सके इन लोगों से। सिर्फ फायर को कंट्रोल करके मोल्ट्रेस यहाँ मैच नहीं जीत पाएगा। फायर को कंट्रोल तो यहाँ बहुत लोग कर सकते हैं, और स्पेशली ब्लैक ड्रॉन्जर। ब्लैक ड्रॉन्जर तो भाई सारे स्पेशल मूव कर सकता है, तो फायर को कंट्रोल करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
तो भाई सबसे पहले बाहर निकलने वाला है यहाँ मोल्ट्रिस, उसके बाद बचते हैं यहाँ पे 3 बंदे, हो-ओ, ड्रॉन्जर और ब्लैक ड्रॉन्जर। तो अगर हम इन तीनों के बारे में देखें तो इन तीनों में बैटल होती है तो भाई कौन जीतने वाला है? तो भाई अगर इन तीनों में बैटल हो जाती है तो इनमें भाई साहब जो सबसे ज़्यादा टक्कर एक दूसरे की होने वाली है वो होने वाली है हो-ओ और ड्रॉन्जर के बीच में। ब्लैक ड्रॉन्जर को मैं अभी एक्सक्लूड कर रहा हूँ इस चीज़ से, क्योंकि ब्लैक ड्रॉन्जर अलग ही चीज़ है, उसको अभी हटा देते हैं। अगर मैं बोलूँ मोल्ट्रिस नहीं, अगर मैं बोलूँ हो-ओ और ड्रॉन्जर के बारे में तो भाई दोनों ही फायर टाइप हैं, दोनों ही फीनिक्स हैं। लेकिन मैंने तुम्हें बताया ही था भाई साहब कि जो अपना हो-ओ है वो रीजनरेशन कर सकता है और उसको सबसे ज़्यादा फीनिक्स से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे फीनिक्स की हो-ओ से मिलती हैं, और जैसा कि उसकी सबसे बड़ी चीज़ कि वो रीजनरेशन कर सकता है, तो भाई रीजनरेशन उसका बहुत ज़्यादा साथ देने वाला है इस चीज़ में। ड्रॉन्जर के पास बहुत अटैक है भाई, बहुत सारे, जितने पोकेमॉन्स एक साथ कर भी नहीं सकते। ड्रॉन्जर बहुत सारे अटैक याद रख सकता है, क्योंकि ड्रॉन्जर एक बेब्लेड स्पिरिट है और जो पोकेमॉन्स है उनके अलग डायमेंशंस, और पोकेमॉन ज़्यादा मूव्स नहीं कर सकते एक बार में। भाई यहाँ पे अगर हम बात करें तो भाई ड्रॉन्जर पे बहुत बड़ा अपर हैंड है कि हाँ भाई वो बहुत सारे अटैक्स कर सकता है, ये उसका बहुत बड़ा अपर हैंड है, और ये बात मैंने तुम्हें पहले वाले वीडियोस में भी बताई है। लेकिन अगर हम इधर देखें तो भाई रीजनरेशन ड्रॉन्जर नहीं कर सकता। ड्रॉन्जर के पास रीजनरेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, ड्रॉन्जर ये सब नहीं कर पाएगा। और अगर जितने भी अटैक ड्रॉन्जर करेगा वो बिल्कुल रीजनरेट करने वाला है, और वो करता है। और जितना तुम्हें अगर पता होगा फीनिक्स के बारे में, तो जो फीनिक्स है, फीनिक्स रीजनरेशन के लिए ही जाना जाता है। फीनिक्स अपनी एशेस या अपनी राख होती है उसी से वापस से रीजनरेट करके बनता है, और ये काम लेकिन ड्रॉन्जर के उसमें कभी नहीं दिखाया गया है। ये काम सिर्फ और सिर्फ हो कर सकता है। तो अगर मैं बोलूँ भाई को, इसमें हेट मत देना, मुझे ये मत कहना कि मुझे ड्रॉन्जर नहीं पसंद, लेकिन भाई सच ये है कि अगर ये दोनों भिड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि फिटल 4 में मैच था, तो अगर फीनिक्स में अगर ड्रॉन्जर और हो भिड़ते हैं तो भाई सीधी सी बात है ड्रॉन्जर थक जाएगा और लास्ट में ड्रॉन्जर हार जाएगा। और लास्ट में जो बचने वाले हैं वो होने वाले हैं एक ब्लैक ड्रॉन्जर और एक गॉड, एक तरीके से गॉड कह सकते हैं हो को, तो एक गॉड हो वर्सेस ब्लैक ड्रॉन्जर। और अगर इन दोनों में फाइट होती है तो देखो क्या होता है आगे। तो हम फाइनली इसके लास्ट मैच पे आ चुके हैं। ये पूरा जो होने वाला था 4 के 4 फीनिक्स की फाइट, इसमें अब हम लास्ट में आ चुके हैं एकदम, जहाँ पे सिर्फ 2 बच रखे हैं। एक है हमारा ब्लैक ड्रॉन्जर और दूसरा है हमारा गॉड हो। मैं गॉड हो इसलिए बुला रहा हूँ भाई क्योंकि उसको गॉड माना गया है एक तरीके से। तो अगर ये दोनों की फाइट होती तो एक तरीके से ये एक लाइट वर्सेस डार्क फाइट है, अंधेरे की और रोशनी की लड़ाई बोल सकते हैं इसको, क्योंकि हो लाइट को रिप्रेजेंट करता है, रेनबोज रिप्रेजेंट करता है और एक गॉड या वर्शिप होती है उसकी। दूसरी साइड ब्लैक ड्रॉन्जर पूरी तरीके से डार्क चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, हर चीज़ का एक डार्क साइड होता है, वो उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करके बनाया गया है। अगर हम इन दोनों की बात करें तो भाई देखो, अगर ड्रॉन्जर होता इस टाइम पे तो ड्रॉन्जर तो नहीं जीत पाता, तुम्हें पता है ये ड्रॉन्जर हार चुका है अभी। लेकिन अगर हम यहाँ ब्लैक ड्रॉन्जर की बात करें तो ब्लैक ड्रॉन्जर हर तरीके के स्पेशल मूव से लैस, उसको हर तरह के स्पेशल मूव्स आते हैं। यहाँ तक कि अगर मैं कहूँ तो सिर्फ एक ब्लैक ड्रॉन्जर है जो रीजनरेट कर सकता है, क्योंकि ब्लैक ड्रॉन्जर, तुम्हें याद है जो मैंने तुम्हें स्टोरी पिछली बार बताई थी कि ब्लैक ड्रॉन्जर वहाँ से गायब हो गया था। और अगर तुम्हें वो बात भी यकीन नहीं है, क्योंकि देखो वो सिर्फ गायब हुआ था, ये हम नहीं कह सकते कि वो वहाँ से टूट गया था या ख़त्म हो गया था उस वॉर में, वो वहाँ से गायब हुआ था। लेकिन मैं एक चीज़ और बताऊँ तो जब ब्लेड ब्रेकर्स ने काय को हरा दिया था और काय ने अपना वो जो ब्लैक ड्रॉन्जर था वो तोड़ दिया था, और तुम सबको पता है वो टूट गया था, लेकिन बाद में ये मांगा की बात है, मैं ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा हूँ। मांगा में जो काय था उसके ग्रैंडफादर ने उसे वापस से ब्लैक ड्रॉन्जर ऑफर करा। अब तुम ये बताओ, जब वो टूट गया था तो वो वापस कैसे आया? इसका मतलब तो यही है कि हाँ भाई वो रीजनरेट करा और वो वापस आ गया। इसका मतलब यही है कि ब्लैक ड्रॉन्जर को मारा नहीं जा सकता, ब्लैक ड्रॉन्जर नहीं मरने वाला है, नहीं तो वो वापस कैसे आता। और दूसरी बड़ी बात कि काय ने उसे एक्सेप्ट कर लिया वापस से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि काय ख़राब हो गया फिर से। काय ने उसको यूज़ कभी नहीं करा, उसने एक्सेप्ट ज़रूर करा लेकिन यूज़ नहीं करा। लेकिन इधर बोले तो इधर दोनों के दोनों जो क्रीचर सामने आ रखे हैं, दोनों रीजनरेशन भी कर सकते हैं और दोनों बहुत पावरफुल हैं। अगर इन दोनों की फ़ाइट हो जाती है तो मैं लिख के दे सकता हूँ तुम सबको कि ये फाइट ब्लैक ड्रॉन्जर जीत जाएगा।
अब वो कैसे जीतेगा ये मैं अब बताता हूँ। फीनिक्स जो होते हैं उसमें अगर हम हो को देखें, हो एक फीनिक्स है, लेकिन अगर हम ब्लैक ड्रॉन्जर की तरफ देखें तो ब्लैक ड्रॉन्जर 10 फीनिक्स की बलि चढ़ाकर बनाया गया है। 10 फीनिक्स वर्सेस 1 फीनिक्स, रेशियो देख रहे हो तुम, मैच नहीं हो रहा बिल्कुल भी। तो अगर हम देखें तो ड्रॉन्जर के पास, मतलब ब्लैक ड्रॉन्जर के पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इस चीज़ का। ऊपर से वो रीजनरेट भी कर सकता है, और तीसरी चीज़ वो हर तरह के बिट बीस्ट अब्जॉर्व कर सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ पोकेमॉन भी अब्जॉर्व कर लेगा, लेकिन उस पर बहुत से स्पेशल मूव्स हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि अगर ब्लैक ड्रॉन्जर वहाँ आया और ब्लैक ड्रॉन्जर वाटर अटैक्स नहीं करने वाला, क्योंकि वाटर वाले बिट बीस भी बहुत थे वहाँ पे। और अगर चलो वो उसको अब्जॉर्व भी नहीं करता है, अगर उसने अब्जॉर्व नहीं करे, लेकिन उस पर स्पेशल मूव्स तो सारे के सारे ही है ना, तो अगर वो वाटर अटैक्स करता है तब भी हो टूट जाएगा अच्छे से। और अगर वो नहीं भी करता है तो उसकी रीजनरेशन पावर से तो कोई नहीं बच सकता। ब्लैक ड्रॉन्जर 10 फीनिक्स वर्सेस हो 1 फीनिक्स, कोई मैच नहीं बनता। हो इस मैच में हार जाएगा और ब्लैक ड्रॉन्जर जीत जाएगा। ए क्यों सान यार, फट रही है यार मेरी, म्यूजिक चेंज कर यार भाई प्लीज। तो होप करता हूँ भाई लोग तुमको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो बिल्कुल से शेयर करना इसको। और भाई सॉरी, बहुत ज़्यादा दिनों के बाद मैं वीडियो ला रहा हूँ और काफ़ी लंबी हो गई ये वीडियो, लेकिन हाँ यार इसको करना ज़रूरी था, मेरे दिमाग में भी आया तो करना ज़रूरी था। और तुम बताओ तुम कौन सी साइड पे हो, तुमको क्या लगता है कौन जीतने वाला था इसमें, या तुम किसकी साइड हो, तुम किसे सपोर्ट करते हो, ड्रॉन्जर, ब्लैक ड्रॉन्जर, हो या मोल्ट्रेस, किसकी साइड हो तुम लोग? तुम भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। अपनी दिवाली मस्ती से मनाना, और तुम मुझे भी बता सकते हो तो भाई तुमने कैसे मनाई। हाँ लेकिन इस बारे में ज़रूर बताना कि भाई ये वीडियो कैसी लगी, और अपने सारे दोस्तों में शेयर करो। पोकेमॉन, बेब्लेड्स या जो भी तुम्हारे दोस्त हैं जिनको ये वीडियोस ऐसी पसंद आती है कंपैरिजन्स वाली। तो मैं मिलता हूँ तुमको नई वीडियो में एकदम नए टॉपिक के साथ। शायद कौन सा टॉपिक होगा वो मैं तुम्हें फिर कभी बता दूंगा, ऐसा तुम्हें पता ही है मेरे भाई। तो चलो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।